हेलो। आइए आज नवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व नव दुर्गा यानी माँ भवानी दुर्गा जी के नौ रूपों की उपासना का पर्व है। यह हर साल पितृपक्ष खत्म होते ही शुरू हो जाता है। इस वर्ष नवरात्रि पर्व दिनांक 3/10/2024 से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि में भगवती माता दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि के पावन दिनों में नौ दुर्गा के 9 रूपों की हर एक दिन अलग अलग रूप की पूजा होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी, नौवें और अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि मनाए जाने की प्रमुख 2 कथाएं हैं। एक कथा देवी भागवत पुराण की है। कहते हैं बहुत पहले एक बार महिषासुर नाम का दैत्य धरती पर राज्य करता था। वह बहुत बलवान और चक्रवर्ती राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कोई वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान देना मेरे अधिकार में नहीं है। मैं धरती का नियम नहीं बदल सकता। धरती पर जो भी आता है उसे मरना ही पड़ता है। इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता, पशु पक्षी, किन्नर, गंधर्व, नर न तो हरा सकें और न ही मार सकें। इस पर ब्रह्मा जी ने योमस्तु कह दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर यह राक्षस बहुत अत्याचार करने और उत्पात मचाने लगा। जनता त्राहिमाम करने लगी। इसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया और उनका सिंहासन छीन कर देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवता भागकर गुफाओं में छिप गए। एक दिन सभी देवता देवराज इंद्र के साथ श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शंकर के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने सभी देवताओं को ब्रह्मा जी के पास भेजा। फिर तेरे देवों ने मिल बैठकर विचार किया कि महिषासुर अमर नहीं है, लेकिन उसे किसी नारी को छोड़कर और कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए सभी देवताओं ने माँ भगवती देवी शक्ति का आह्वान किया। देवी शक्ति दिव्य सुंदरी तेजोमयी शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। तब देवों ने विचार किया कि कोमलांगी सुंदरी देवी शक्ति दुर्दांत महिषासुर से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं होंगी। इसलिए उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए सभी देवताओं को अपनी अपनी शक्ति का आधा भाग देवी शक्ति को देना होगा। साथ ही अपने अपने अस्त्र शस्त्र
और एक मजबूत ढाल देनी होगी, तभी महिषासुर का वध हो पाएगा। सभी देवताओं और त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किया। इस प्रकार 1000 भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित प्रचंड तेजोमयी, शक्ति से भरपूर, क्रोध से धधकती हुई, भयंकर लाल लाल नेत्रों वाली, रौद्र रूप वाली, लहराते हुए केशों वाली, विकराल रूप देवी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उसी समय देवी ने जोरदार अट्टहास किया तो बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी। प्रचंड रूप भगवती देवी मां दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए उसे ललकारते हुए आगे बढ़ने लगी तो धरती पर भयंकर भूकंप आ गया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वरदानी महिषासुर भी कुछ कम न था। उसका एक बूंद भी रक्त धरती पर गिरता तो एक नया राक्षस प्रकट हो जाता। यह देख माता जी ने अपने शेर को आदेश दिया कि वह धरती पर रक्त गिरने से पहले ही उसे चाट जाए। इस तरह से 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा और 9वें दिन महिषासुर परलोक सिधार गया। तभी से यह पर्व शक्ति उपासना और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देवी पुराण में यह कथा बहुत विस्तार से है, पर उसे संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है। नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ होती है। लोग अपने बच्चों का मुंडन और पूजन अर्चन भी करते हैं। बहुत से लोग देवी की मृत्तिका मूर्तियां रखते और पूजन उपवास करते हैं। दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन करते हैं। नवरात्रि में पूजन उपवास करने वालों को किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं, पान, पुकार, तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहना चाहिए। खान पान के साथ अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। मारपीट, गाली गलौज से दूर रहें। इसके साथ ही पति पत्नी एक बिस्तर पर भूलकर भी शयन न करें। हो सके तो भूमि शयन करें। यदि व्रत की अवस्था में स्वप्न दोष हो जाए तो तुरंत स्नान करके देवी से क्षमा मांगे। यह एक प्रकार से व्रत खंडित हो जाता है। 9 दिनों तक देवी व्रत और उपासना करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। विस्तार से किसी योग्य ब्राह्मण से समझ कर ही 9 दिनों की उपासना करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर देवी का कोपभाजन बनना पड़ जाता है। मन में श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति के लिए 1-2 दिन का व्रत पर्याप्त है, अन्यथा विधिवत जानकारी होने पर ही 9 दिनों की उपासना करें। नवरात्रि की उपासना रावण किया करता था। दूसरी कथा का वर्णन अब मैं अगली कथा में करूँगा। यह कथा विस्तार से जानने के लिए देवी भागवत पढ़ें। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग RK। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सबको फिर से धन्यवाद है।